बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। तो मेरे दोस्तों, एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है कि सर हम अपनी स्टडी लाइफ से जो है वो किस तरह स्ट्रेस को और टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं। देखें, बेसिकली इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इस वक्त अपनी स्टडी लाइफ से स्ट्रेस को या फिर टेंशन को ख़त्म नहीं किया तो अल्लाह ना करे कि आगे जाकर आपको बड़ी सारी चोटें खानी पड़ सकती हैं और बड़े आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा है कि इंटेलिजेंट होने के बावजूद, हार्ड वर्किंग होने के बावजूद, टेंशन और स्ट्रेस लेने की वजह से बड़े उनको जो है वो अपनी स्टडी लाइफ के अंदर नुकसान उठाने पड़े। तो इसीलिए अगर मैं आपको ये जो टिप्स देने वाला हूँ, अगर आपने इन तमाम टिप्स के ऊपर अमल कर लिया, एडवाइसेस के ऊपर अमल कर लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी स्टडी लाइफ के अंदर एक रेवोल्यूशन आ सकता है। तमाम किस्म के स्ट्रेस और डिप्रेशन और टेंशन आपकी स्टडी लाइफ से ख़त्म हो सकती हैं और आपको ख़ुद जो है वो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे अगर आप इन टिप्स और एडवाइसेस के ऊपर अमल कर लें। तो बेसिकली हम देखें ना कि भाई जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं, अगर मैं अपना कहूँ कि मैंने क्यों पोजीशन ली, तो उसकी बेसिक एक रीज़न ये थी कि आई वॉज रिलैक्स्ड। मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली थी अपनी स्टडी लाइफ के अंदर। प्री एंट्री के अंदर जब मैं एमकेट की तैयारी कर रहा था, मेरा जो टेंशन लेवल था, स्ट्रेस लेवल था, वो 0% के ऊपर था। और जितने भी आप पोजीशन होल्डर से पूछेंगे, वो तमाम पोजीशन होल्डर आपको यही जवाब देंगे कि भाई हम अपनी स्टडी लाइफ के अंदर स्ट्रेस नहीं लेते। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको मैं बेसिकली साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली जो है वो दोनों एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे किस तरह आप अपनी स्टडी लाइफ से जो है वो स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो हम चंद बेसिक रीजंस को डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रेस जो है, ये इसकी कॉज क्या होती है स्टडी लाइफ के अंदर, क्यों बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, और देन फिर हम जो है वो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप जो है किन किन बातों के ऊपर अमल करके बहुत साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अपने स्ट्रेस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सो सबसे पहली रीज़न जो होती है स्ट्रेस लेवल की बच्चों के लिए, वो ये होती है कि बच्चे समझते हैं कि टाइम इज़ नॉट इनफ। 24 घंटे दिन के अंदर होते हैं और 24 आवर्स होने के बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए पढ़ने का टाइम जो है वो बहुत कम है। वो पूरा पूरा दिन हालांकि पढ़ते हैं, और जब आखिरी के अंदर जब दिन ख़त्म होने वाला होता है, जब वो किताबें बंद करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं और मुझे तो इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, मेरे तो अभी चैप्टर्स भी रहते हैं, मेरे तो अभी टॉपिक्स भी रहते हैं। तो ये जब उनके साथ होने लगता है तो अल्टीमेटली वो टेंशन का जो है वो शिकार होने लग जाता है। तो ये पहली बुनियादी रीज़न होती है कि वो समझते हैं कि टाइम इज़ नॉट इनफ फॉर देम। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट रीज़न होती है वो होती है कंपैरिजन माइंडेडनेस। जी हाँ, बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं उन स्टूडेंट से जो कि या तो अच्छे मार्क्स ले रहे होते हैं, या उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, या उनसे इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम कभी भी हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। और जब बच्चे देखते हैं कि यार मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये भी उतनी मेहनत कर रही है, और इसके नंबर मुझसे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, ये अच्छा टेस्ट में परफॉर्म क्यों कर रहा है, ये एमसीक्यूज़ के जो है वो किस तरह जो है वो सोल्यूशन निकाल रहा है, मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा। तो ये सोच के जो है वो फिर वो टेंशन का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो ये सेकेंड रीज़न थी। दैन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ये होती है कि जब वो पढ़ाई शुरू करते हैं तो पूरा दिल और जान से जो है वो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम आता है तो उनके पढ़ने के बावजूद, हार्ड वर्क करने के बावजूद उनसे सवाल जो है वो गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ऐसा होना शुरू होता है तो डेफ़िनेटली वो टेंशन का और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इतना पढ़ रहा हूँ उसके बावजूद भी मैं क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो अब हम चलते हैं इन तमाम तर रीज़न्स के, और जितने भी रीज़न्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। रीज़न्स आपको पता है कि और भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन हम अब जो है वो सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि भाई अब आप अपनी जो है वो स्टडी लाइफ से किस तरह स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सोल्यूशन है आपके लिए वो तो यही है कि ये जो मैंने आपको कॉजेज़ बताई हैं स्ट्रेस की, आप इनको ख़त्म करना शुरू कर दें। ये पहला पॉइंट है। आगे भी हम पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। अब आपको जो है वो कॉजेज़ को ख़त्म करना है, जो रीज़न्स हैं स्ट्रेस की उनको ख़त्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि टाइम इज़ नॉट इनफ फॉर यू, 24 घंटे आपको अगर कम लग रहे हैं, तो मेरा मशवरा आपको ये है कि भाई आप अपना स्केड्यूल बना लें।
स्केजुल बनाने के बाद आप अपने स्केजुल के ऊपर इस तरह स्ट्रिक्ट हो जाएं और इस तरह उसके साथ जो है वो लग जाएं कि भी मुझे स्केजुल के मुताबिक ही चलना है, स्केजुल से हट के मुझे कुछ नहीं करना। तो स्केजुल और डिसिप्लिन वे के साथ जो है वो अगर आप अपना जो है वो दिन गुजारना शुरू कर दें और अपनी स्टडीज़ करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि आपका जो ये टाइम इज़ नॉट इनफ वाली थ्योरी है, ये ख़ुद ब खुद आपके दिमाग में से जो है वो निकल जाएगी। क्योंकि जहाँ पर बैलेंस लाइफ की बात होती है, डिसिप्लिन लाइफ की बात होती है, तो स्ट्रेस वहाँ पर कभी भी नहीं रह सकता। तो इसी तरह जो कंपैरिजन माइंडेडनेस वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपना कंपैरिजन माइंडेडनेस को तब्दील करके वो आ जाएं कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन माइंडेडनेस के ऊपर। यानी कंपेयर करने की बजाय आप कम्पीट करें ना स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन वैसे तो मैं अमूमन ये मशवरा देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपका कंपटीशन अपने आप से है, कि भी फॉर एग्जांपल आपके पहले 100 आउट ऑफ 60 नंबर आए थे, तो आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, 100 आउट ऑफ 70 लेने हैं। फिर 70 आ गए तो फिर आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, 100 आउट ऑफ 80 लेने हैं। तो एक तो कंपटीशन आपका अपने आप से है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके नंबर भी उससे अच्छे आने लग जाएँ, आपके दोस्त से अच्छे आने लग जाएँ, तो आपको डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव माइंडेडनेस अपनानी पड़ेगी। यानी आपको देखना पड़ेगा कि यार ये ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, ये कितने वक्त तक जो है वो स्टडी करता है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। फिर आप अपनी उसी जो है वो उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू कर दें। देखिए, मुझे याद है कि हमारा टेस्ट था सेकेंड ईयर में FSC में, और फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर का। तो उसमें जो है वो मेरी 5th पोजीशन आई थी। तो मैं परेशान हो गया था कि मेरी 5th पोजीशन क्यों आ गई, और मैंने तो इतना सारा पढ़ा था, मेरी तो फर्स्ट आनी चाहिए थी। तो मैंने जो है वो सर से कंप्लेन कर दी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाला होता है तो डेफिनेटली वो आगे जो है वो सर से पूछता है कि सर हमने इतना पढ़ा था, मेरे नंबर क्यों नहीं आए। तो मैंने सर को कहा कि सर हमने रात को 2-2 बजे तक पढ़ के देख लिया, उसके बावजूद भी हमारे नंबर नहीं आ रहे, उसके बावजूद भी जो है 5th पोजीशन आई है। तो सर ने मुझे बड़ा ही अच्छा जवाब दिया जो मुझे आज तक याद है, हालांकि इतने साल हो चुके हैं। सर ने कहा कि बेटा, मुमकिन है आप 2-2 बजे तक पढ़ रहे हो, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि कोई 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ रहा हो। तो फिर मुझे बात समझ में आई कि हाँ, वाकई यही है, मुझे कंपेयर नहीं करना, बल्कि मुझे कॉम्पिटिटिव माइंडेडनेस के साथ सोचना है कि भाई ये मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है और मुझसे ज़्यादा देर तक पढ़ रहा है, इस वजह से जो है वो इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो अगर मैं भी ड्यूरेशन को अपना बढ़ा दूँ, मैं भी स्मार्टर स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाऊँ, तो मेरे नंबर भी जो है वो अच्छे आ सकते हैं। दैन थर्ड रीज़न हमारी क्या थी कि पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब MCQ सॉल्व करने की बारी आती है तो हमारे MCQs जो है वो गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो भाई इसका बेसिक रीज़न तो यही है कि आपने पढ़ा अच्छे तरीके से नहीं है, आपने रीडिंग अच्छे तरीके से नहीं की, आपने मेमोराइज़ अच्छे तरीके से नहीं किया। तो इसके लिए आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि मेरी जो वीडियो है मेमोराइज सिलेबस ईज़ीली, आप उसको जाके देखें, और उसमें जो टिप्स हैं मेमोराइज़ करने की अपने सब्जेक्ट को, वो जो है वो उसको अप्लाई करना शुरू करें, तो अगेन आपकी लाइफ के अंदर रेवोल्यूशन आ सकता है। चलें आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बात को अपना ख्याल रखना है आपको कि आपको आफ्टरनून के अंदर, दोपहर में, भले आप जितना भी सोते हैं, वो सोने की टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप जितना भी सोते हैं आपको एटलीस्ट 30 या 20 to 30 मिनट्स का जो है वो नैप ज़रूर लेना है इन दी आफ्टरनून, जिसको हम उर्दू में जो है वो कहलूला कहते हैं। क्योंकि साइंटिफिकली भी ये बात प्रूवन है कि जो लोग दोपहर में नैप ले लेते हैं, कहलूला कर लेते हैं, तो उनका जो बाकी जो दिन है वो बड़े अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकली स्पेंड होता है, और वो अपनी मेमोरी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दिमाग को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ है वो अच्छे तरीके से उनको याद हो जाता है। तो नैप लेना डेफिनेटली ये प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की सुन्नत भी है, और डेफिनेटली इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी स्टडी लाइफ के अंदर भी एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो जिस तरह हमारे पेपर्स होते थे MBBS के अंदर, तो मैं ये इस बात का ख्याल रखता था, मैं चाहे पूरा दिन क्यों ना पढ़ूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट 15, 20, 30 मिनट्स का दोपहर में नैप जो है वो ज़रूर लूँ। तो ये आप लेना शुरू करें तो अल्टीमेटली आप रिज़ल्ट जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। देन अगली एक फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आमतौर पर बच्चे गौर नहीं करते, वो ये है कि जो बच्चे रात देर तक स्टडी करते हैं तो दे आर मोर प्रोन टू गेट स्ट्रेस। वो ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होने के चांसेस उनको होते हैं जो कि ज़्यादा देर तक स्टडी करते हैं रात में, लेट नाइट, एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो है वो अर्ली मॉर्निंग के टाइम को जो है वो यूटिलाइज़ करके उसमें जो है वो स्टडी करते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप रात देर तक स्टडी कर रहे हैं तो आप रात देर तक स्टडी करने के बजाय आप वही टाइम सुबह के अंदर शिफ्ट कर लें, और सुबह जल्दी उठने के बाद जो है वो स्टडी करना शुरू कर दें। तो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, सुबह आपके तमाम जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, आपको
वो जो है वो पुशअप कर रहे होते हैं, आपको उठा रहे होते हैं, आपके दिमाग उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। तो बजाय इसके कि आप रात को स्टडी करें, अगर आपको स्ट्रेस ख़त्म करना है तो आप उसी टाइम को थोड़ी हिम्मत करके कोशिश करके सुबह में यूटिलाइज़ कर लें, तो आपकी स्टडी इफ़ेक्टिव भी हो जाएगी और वो जल्दी आपको अच्छे तरीके से जो पढ़ रहे हैं वो मेमोराइज़ भी हो जाएगा। बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझते और जो फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात के ऊपर अमल भी करते हैं, और वो है मेडिटेशन प्रैक्टिस इन दी अर्ली मॉर्निंग। देखिए, आप में से कितने लोग हैं, अगर मैं अभी पूछूं आप लोगों से कि भी अगर कमेंट के अंदर मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग के अंदर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो हार्डली जो है वो 2 to 3% मुश्किल से जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि जो फ़ॉरेन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बड़ा अच्छे तरीके से लेते हैं, समझते हैं कि अगर मेडिटेशन वो करने लग जाएं, देखिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे ना, तो आपको ना सिर्फ अभी स्ट्रेस से जो है वो छुटकारा हासिल हो जाएगा, टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि यही मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको अपने एंट्री टेस्ट के अंदर भी काम आएगी और वहाँ भी आप रिलैक्स होकर तमाम सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप अपनी स्टडी लाइफ के अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो कम से कम आप 15-20 मिनट जो है वो सुबह में मेडिटेशन ज़रूर करें। और मेडिटेशन में आपको सिर्फ कोई लंबी चौड़ी जो है वो योगा नहीं करनी, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिर्फ एक जो है वो सुकून वाले एनवायरनमेंट के अंदर जाना है जहाँ पर आपके आसपास कोई भी ना हो, और आपको जो है वो आइज़ अपनी क्लोज़ करके और आप जो है वो ब्रीथ इन करना है, और आपको जो है वो मुंह से जो है वो बाहर जो है वो एक्सेल करना है, यानी 5 से 6 सेकंड तक आप जो है इस तरह आपको ब्रीथ करना है। देन उसके बाद 5 से 6 सेकंड तक आपको रुकना है, और फिर आपको ध्यान में रखना है कि आप जो है वो अपनी सांस को अंदर ले रहे हैं, रोक रहे हैं, और उसके बाद बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कॉन्शियसनेस के साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्टडी लाइफ से क्या, आपका जो है वो जो भी मसले हैं, किसी भी मसले की वजह से आपका टेंशन हो रहा है, आपको जो है वो टेंशन उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि यार ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। देन आगे जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने मेरी जो वीडियो है हाउ टू मैनेज स्टडी टाइमिंग्स, उसके अंदर ही मैंने बताई है, और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है कि भाई जो स्टूडेंट जो है वो 45 मिनट्स पढ़ते हैं और 45 मिनट्स के बाद गैप ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो अपनी स्टडी और पढ़ाई जो है वो कर पाते हैं। क्योंकि 45 मिनट्स के बाद हमारा जो फोकस लेवल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। 45 मिनट्स पे जो है वो हमारा पीक पे पहुंचता है हमारा फोकस लेवल, दैन उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि 45 मिनट्स तक स्टडी करनी है, और 45 मिनट स्टडी करने के बाद आपको थोड़ा सा गैप लेना है, 5 मिनट का गैप लें, 10 मिनट का गैप लें, उसमें आप पढ़ाई के अलावा कुछ भी करें। अब आप भले रोज़ाना 9 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 9 घंटे का पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि 45 मिनट्स के ड्यूरेशन के गैप के साथ आप पढ़ना शुरू करें। तो आप देखेंगे अगर आप मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे तो आप यकीनन स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे, भले आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो। लेकिन अगर आप 45 मिनट्स का जो है वो पढ़ने के बाद 10 मिनट का 5 मिनट का गैप ले लेंगे और फिर उसके बाद जब स्टडी करेंगे, तो यू विल फील रिफ्रेश। आपको फील होगा कि यार मैं रिलैक्स हो चुका हूँ, रिफ़्रेश हो चुका हूँ, और स्ट्रेस टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। उसके बाद जो एक्चुअली जो स्लीप टाइमिंग्स हैं आपकी, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और स्लीप टाइमिंग्स में मेरा आपसे जो है वो रिक्वेस्ट और एडवाइस आपको यही है कि अगर आपको स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल करना है, तो ना तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सोना है, और बहुत ज़्यादा सोना कहते हैं किसको है, लेकिन 9 घंटे से ज़्यादा सोना ये बहुत ज़्यादा सोने के अंदर आता है। 9 आवर्स या फिर 9 आवर्स से ज़्यादा जो है वो सोना ये बहुत ज़्यादा सोने में आता है। और इसी तरह ना ही आपको बहुत कम सोना है। अब बहुत कम सोना क्या है, यानी 5 to 6 आवर्स से कम सोना ये जो है वो बहुत कम सोने के अंदर आता है। तो ये बात देखी गई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं वो भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और जो बहुत कम सोते हैं वो भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो आपको अपनी मिड रेंज के अंदर रहना है। 5 घंटे 6 घंटे आपके लिए नींद के लिए बहुत है, जिसमें आप अपना नैप भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप मिड रेंज के अंदर सोएंगे, स्लीप टाइमिंग्स को अपनी रेगुलेट करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी से और आपकी स्टडी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जितना भी पढ़ो, आपको 9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, 45 मिनट्स के गैप के साथ पढ़ो, लेकिन पूरे दिन में कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो ज़रूर तलाश करो। जिस तरह मैंने जो वीडियो है मेरी जिसमें मैंने अपना स्केड्यूल बताया है पूरा कि मैं किस तरीके से तैयारी करता था ड्यूरिंग दी एमकेट, तो मैंने उसमें ये भी बताया कि मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था, वो आप जाके देख सकते हैं, अभी यहाँ नहीं बताऊँगा मैं।
तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को आप तलाश कर सकते हैं। वो कोई गेम हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, आप जो भी आपको मुनासिब लगे। आप स्पोर्ट्स जो है वो रियल खेल सकते हैं, जो भी आप करें, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 25 to 30 मिनट्स आपके लिए डेडिकेटेड होने चाहिए कोई भी आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए, जिससे आप अगेन रिफ्रेश और रिलैक्स जो है वो फील कर सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ख्याल रखना है आपको। एंड अगेन कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं जिनको आपको ख्याल रखना है कि फॉर एग्जांपल आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, पानी कम पिएंगे। मेरी एक वीडियो है कि दिमाग के लिए पानी पीना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको उसमें आपको रिसर्च देखनी है कि पानी पीने वाले स्टूडेंट्स किस तरह जो है वो लीड्स यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च हुई और पानी पीने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स क्यों जो है वो आगे जा रहे थे, तो आप वो भी जो है वो देख सकते हैं। और पानी ज़्यादा पीना है आपको दिन के अंदर, और उसके साथ साथ आपको जिस तरह जो ब्रेन को फ़ायदा पहुँचाने वाले ब्रेन फूड्स हैं, जिस तरह जो है वो अखरोट है, बादाम है, और इसके साथ साथ हल्दी है, और इसके साथ साथ और भी फ्रूट्स हैं, नाशपाती है। तो इन जो है वो डाइट्स का इस्तेमाल करना है, ब्रेन फूड्स का इस्तेमाल करना है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर मैंने जो है वो ब्रेन फूड्स सारे डाले हुए हैं, उनके फ़ायदे डाले हुए हैं। अगर आपको वो ब्रेन फूड्स देखने हैं तो वहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जाके वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सपोर्ट करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।